ओके, सो लास्ट हम स्ट्रिंग्स, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग लिटरल्स एंड स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, ये हमने देख लिया था, है ना। एंड स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। अगर हम स्ट्रिंग्स की बात करें तो स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, है ना। ओके, सो अभी देखो स्ट्रिंग इम्यूटेबल क्यों है, बिकॉज हमको ये जो स्ट्रिंग स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग एक क्लास है। ओके, सो स्ट्रिंग एक क्लास है, तो इस क्लास को हमको इन्होंने फाइनल करके दिया है। अगर आप फाइनल कर रहे हो देन दैट मीन्स यू कैन नॉट चेंज इट, है ना। हम फाइनल वेरिएबल्स भी बनाते थे, तो उसका मतलब क्या होता था कि हम उसको चेंज नहीं कर सकते। सो सेम वे है कि अगर हम ये स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं, सो स्ट्रिंग इज ऑलरेडी फाइनल, है ना। स्ट्रिंग जो है ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, फाइनल, एज अ फाइनल डिक्लेयर्ड है। सो वी कैन नॉट चेंज दैट स्ट्रिंग, है ना। हम उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। ओके, सो दैट्स व्हाई स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। ओके, सो बात करते हैं, आज हमको बात करना था स्ट्रिंग क्लास मेथड्स पे। ओके, सो स्ट्रिंग क्लास के मेथड्स पे हम लोग देखते हैं कि इसमें कुछ प्री डिफाइंड मेथड्स हैं। सपोज हमारे पास जो है, ठीक है, ओके, एक पैकेज बना लेते हैं, न्यू पैकेज A2। ओके, एंड इसके अंदर क्लास बनाते हैं, स्ट्रिंग मेथड्स। ओके, मेन मेथड हम रखते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं, लेट सपोज स्ट्रिंग s1 इज इक्वल टू हाय, गुड मॉर्निंग, ठीक है, हैव अ नाइस डे। ओके, सपोज ये हमने एक स्ट्रिंग बना दिया, ठीक है। एक स्ट्रिंग और बनाते हैं, स्ट्रिंग s2, ठीक है। अभी हम इसको देखते हैं, स्ट्रिंग s1 को ही देखते हैं। सो अभी सपोज कि हमारे पास स्ट्रिंग s1 है। ओके, हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग s1 है। सो ये s1 क्या है, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ। ऑब्जेक्ट। स्ट्रिंग इज अ रेफरेंस वेरिएबल ना, है ना, विच रिफर्स टू द ऑब्जेक्ट, है ना, जो ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा है, ठीक है। स्ट्रिंग s1 इज अ ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल विच रेफर्स टू एन ऑब्जेक्ट। ओके, सो ऑब्जेक्ट क्या है, ये पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट है। ओके, एंड इस ऑब्जेक्ट को रेफर कौन कर रहा है, s1। ओके, सो हम बात करते हैं इस s1 की। सो s1 इज अ स्ट्रिंग रेफरेंस, ऑब्जेक्ट रेफरेंस। सो हम जैसे ही इसमें डॉट प्रेस करेंगे, देन हमारे पास बहुत सारे प्री डिफाइंड मेथड्स निकल के आ जाएंगे, ठीक है। ये सारे प्री डिफाइंड मेथड्स जो हैं स्ट्रिंग क्लास के अंदर बने हुए हैं, कैर एट, कैर्स, कोड पॉइंट बिफोर, है ना। सो हम अगेन अगर स्ट्रिंग क्लास खोलते हैं, सो देखो हमारे पास कितने सारे मेथड्स हैं, है ना। कुछ मेथड्स देख लेते हैं, देखो हम नीचे चलते हैं, ये देखो गेट बाइट्स, ठीक है। ये क्या है, ये एक मेथड है, प्री डिफाइंड मेथड है। ओके, एक और मेथड है गेट बाइट्स, ठीक है। ओके, दो मेथड गेट बाइट्स करके, है ना। दैट मीन्स मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट यूज किया है। देखो यहाँ पे गेट बाइट्स और गेट बाइट्स दो मेथड है ना, विद द सेम नेम, बट बस क्या है, सिग्नेचर इसका अलग है। दैट मीन्स इसका जो है पैरामीटर अलग है, दैट मीन्स मेथड सिग्नेचर अलग हो गया। सो मेथड ओवरलोडिंग। इक्वल्स मेथड देखो ऑलरेडी बना हुआ है स्ट्रिंग क्लास के अंदर, है ना। सो कंटेंट इक्वल ऑलरेडी बना हुआ है, नॉन सिंक कंटेंट इक्वल ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। सो ये सारे प्रीडिफाइंड मेथड से हमको जावा, हमको जो स्ट्रिंग क्लास के अंदर इक्वल्स इग्नोर केस है ऑलरेडी बना के दिए हैं। सो हमको कुछ नहीं करना, हमको सिर्फ हमको समझना है कि ये मेथड्स करते क्या हैं, ठीक है। सो सपोज कि कैरेट है, सो कैरेट क्या करता है, ठीक है। कैर्स है, कैर्स क्या करता है, कोड पॉइंट क्या करता है, कंपेयर टू क्या करता है।
सो इक्वल्स क्या करता है, एंड्स विथ क्या करता है, ओके ये सारे जो हमको मेथड्स हैं इनको समझना है। सो इन सबको समझना, इन सब में जो इम्पोर्टेंट है, जो हम ज्यादातर यूज करते हैं, उनकी एक लिस्ट है। देन हम इस पे बात करेंगे, ठीक है। सो सारी चीजों को समझने की जरूरत नहीं है, इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं, लॉट ऑफ मेथड्स आर देयर, है ना, अप्रोक्स 50 मेथड्स होंगे या उससे ज्यादा। सो उतने मेथड्स हम लोग नहीं समझेंगे, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट मेथड कैरेट, ठीक है, कैरेट। ओके, सो मुझे ये बताओ कि ये स्ट्रिंग लिटरल्स है, ओके। सो अगर मैं पोजीशन की बात करूं तो एच किस पोजीशन पे है? 1 0 0 जीरो। ओके, सो जीरो पोजीशन पे एच है, ठीक है। मैंने बताया था कि इंडेक्स पोजीशन जीरो से ही काउंट होता है, चाहे वो एरे हो चाहे वो स्ट्रिंग हो, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं इस जी की, सो ये जी किस इंडेक्स पोजीशन पे है, बता सकता है कोई? 4 हम्म 3 4 4 नहीं, 3। देखो, फर्स्ट इज दिस वन इज जीरो, ओके, yes sir देन 1, देन 2, ठीक है। सो स्पेस भी काउंट होता है, ठीक है, देन स्पेस भी काउंट होता है, एंड देन 3। सो जी जो है और ये हमारा किस इंडेक्स पे है? थर्ड इंडेक्स पे है, ओके। सो इसको चेक करने के लिए मैं सिस आउट करता हूं, ठीक है, एंड s1 डॉट, ओके, एंड कैरेट, एंड मैं यहाँ पे इंडेक्स पोजीशन देखो बाय डिफॉल्ट जीरो दे दिया है, ठीक है। सो अगर मैं लेट सपोज जीरो ही मैं करता हूँ रन, सो जीरो पॉइंट पे जो भी हमारा जीरो इंडेक्स पे जो भी लिटरल होगा वो निकल के बाहर आ जाएगा, ओके। सो कैरेट फंक्शन क्या करता है कि जिस इंडेक्स का हमें लेटर फेच करना है, ओके, जिस इंडेक्स का लेटर हमको फेच करना है, देन हम उस लेटर को फेच कर सकते हैं, ठीक है। सो इसका यूज क्या है भाई, इसका यूज क्या है, बताओ भाई, इसका यूज क्या है? सर इंडेक्स फाउंड आउट करने के लिए। लिटरल्स फाइंड आउट करने के लिए। सपोज करो कि हमारा एक फॉर लूप है, ठीक है, इंट आई इज इक्वल टू 0, ओके, एंड आई इज लेस देन s1 डॉट लेंथ, ओके, एंड आई प्लस प्लस, ओके। सो ये लूप अगर मैं चला रहा हूं, सो आई इज इक्वल टू 0 जाएगा, एंड आई कहां तक जाएगा? जहां तक इसकी लेंथ निकलेगी, ओके, जहां तक इस लिटरल की लेंथ होगी। सो सपोज करो कि इफ इफ क्या, अगर मैं बात करूं कि s1 डॉट कैरेट आई, ओके, इक्वल्स टू व्हाट? a, ओके, इक्वल्स टू a। सो हम क्या बोलेंगे कि दिस कंटेन्स वॉवेल्स, ठीक है। सो अगर मैं इसको रन करूं, तो रन करने के बाद देखो क्या हो रहा है कि यस, इसको मैं ब्रेक कर देता हूं ताकि बार बार ना हो, बिकॉज वी हैव 3a, है ना, 3a होंगे इसमें, एक ये रहा, एक ये है और एक ये है। सो दैट्स वाई जो है 3a जो है प्रिंट 3 टाइम्स लूप चल गया। सो मैं ब्रेक करता हूँ, ठीक है, एंड देन मैं रन करता हूँ। इफ this contains vowels, okay, so this literal contains vowels। so caret हमको पता लगाना है कि भाई हमारे पूरे इस लिटरल में हमें एक पर्टिकुलर करेक्टर है कि नहीं है, ओके। वॉइस ब्रेक हो रहा है, सबके लिए ब्रेक हो रहा है भाई? नहीं सर अभी हुआ था थोड़ी देर में, पहले हुआ था थोड़ा थोड़ी देर पहले अभी हुआ था सर जस्ट। ओके, नो प्रॉब्लम। अभी क्लियर है। तो अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ कि अगर मेरा जो ये लिटरल है, हाय गुड मॉर्निंग हैव अ नाइस डे, मुझे पर्टिकुलर कैरेक्टर चेक करना है, सो उसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर कैरेक्टर चेक कर लिया, ओके। सो दिस कंटेन्स वॉवेल्स, है ना। मैं पूरा कोड नहीं लिख रहा हूं, मैं और भी कर सकता हूं, ठीक है, और, ठीक है, और s1 डॉट कैरेट आई इक्वल्स टू ई, ओके। सो अगेन मैं फिर से, ओके, और a e I, है ना, I, and then or o, and then or u। so मैंने इतनी सारी कंडीशन रख दी, ठीक है। सपोज कि मेरे कैरेक्टर्स में कोई वॉवेल्स ही नहीं है, ओके, आई नहीं है, डबल ओ नहीं है, ओके, एंड सपोज ओ नहीं है, आई नहीं है ना,
एंड देन ए नहीं है, या मैं इसको क्यों चेंज कर रहा हूँ, इसको क्यों चेंज कर रहा हूँ, यू, ठीक है। मैं एक नया स्ट्रिंग बना लेता हूँ, स्ट्रिंग s1 इज इक्वल टू फन। ओके, सो पहले हम जो है वॉवेल्स चेक कर लेते हैं एंड मैं इसको h2 कर देता हूँ। ओके, सो मेरा s1 जो भी लिटरल है फन, इफ इट कंटेन्स a, इधर a e i o u, ओके, सो ये सिंबल जो है और को चेक कर रहा है और रिप्रेजेंट कर रहा है, सो इनमें से कोई भी एक अगर प्रेजेंट होगा सो इट कंटेन्स वॉवेल्स, है ना, सो दिस कंटेन वॉवेल्स। ओके, सो सपोज अगर इसमें से एक भी कोई लेटर नहीं होगा, सो दिस डज नॉट, ओके, एल्स में चला जाएगा, सो एल्स वाला पार्ट हमने लिखा नहीं है ना, एल्स में चला जाएगा, सो दिस इज आउट। ओके, दिस कंटेन्स ओनली कैर्स या कॉन्सोनेंट्स। ओके, सो यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, डबल कोट। ओके, ओके, सो दिस कंटेन्स ओनली वॉवेल्स, 2 टाइम्स इसलिए प्रिंट हो रहा है बिकॉज फर्स्ट टाइम एफ के लिए चेक किया उसने, सेकंड टाइम एन के लिए चेक किया, सो हम ब्रेक करेंगे, इसमें हम ब्रेक नहीं कर सकते। ओके, इसमें हम ब्रेक नहीं कर सकते। ओके, सपोज ब्रेक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेक कर दो। ओके, सो दिस कंटेन्स ओनली कॉन्सोनेंट्स। ओके, सो कैरेट का जो भी प्रोग्राम था ये समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर स्ट्रिंग सर। h2 की सर पूरी लेंथ चेक करनी हो तो सर स्ट्रिंग h2 की लेंथ चेक करने के लिए ये मेथड है ना, s1 डॉट लेंथ। ओके, इस पे हम आएंगे, लेंथ वाला भी नहीं अलग सर, एक साथ पूरी count करनी है ना, है, एक साथ करनी है सर पूरी। s1 डॉट लेंथ। ओके, s1 डॉट लेंथ, सो हम इसको प्रिंट करते हैं, सो यहाँ पे s1 डॉट लेंथ इज 2, s1 डॉट लेंथ इज 2, बट सपोज इफ वी हैव s2 डॉट लेंथ, देन ये निकल के कितना आता है, s2 डॉट लेंथ इज 32, सो ये टोटल 32 कैरेक्टर्स का लिटरल है। ओके, सो इस मेथड पे हम आएंगे, ये मेथड भी है हमारे पास, सो डोंट वरी। सो मैं इसको रिफैक्टर करता हूँ अभी के लिए, मैं इसका नेम चेंज करता हूँ एंड दिस वन इज स्ट्रिंग मेथड char caret। ओके, फिनिश। सो कैरेट आई थिंक समझ में आ गया आप लोगों को कि व्हाई वी यूज कैरेट, है ना, कहीं कहीं जो भी रिक्वायरमेंट होगा कैरेक्टर्स का हम लोग कैर यूज करेंगे। सो ये एक प्रोग्राम हो गया, ठीक है। सो अब हम अपने सेकंड मेथड पे आते हैं, कहीं कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछ लेना। ओके, सो पब्लिक एट कैर्स सर इफ लूप में इफ ब्लॉक में हम लोग बोलो। हाँ इफ ब्लॉक में हम लोग ब्रेक यूज नहीं करेंगे तो? इसमें हाँ ब्रेक देखो, इसमें ब्रेक हमने इसलिए लगाया है, तो भी सपोज, बुरा हो जाएगा। हाँ देखो, इसमें हमने ब्रेक इसलिए लगाया है, सपोज हमारे पास ये लेटर है FUN एंड FUNNI। ओके, सो वाई होता है लेकिन आई मान लो। सो सपोज जैसे ये लूप चलेगा, ठीक है, सो फर्स्ट टाइम क्या होगा, जीरो इंडेक्स, सो जीरो इंडेक्स पे चेक करेगा, जीरो इंडेक्स पे चेक करके, जैसे इफ ये एल्स वाली कंडीशन हटा दो, नहीं तो बिल्कुल जो है प्रोग्राम बेकार हो जाएगा। सो ये फनी जो है एफ पे चेक करेगा, सो एफ पे चेक किया कि यस, ये जो है इफ कंडीशन जो है एग्जीक्यूट नहीं होगा इसमें, है ना, इफ कंडीशन एग्जीक्यूट होगा क्या फर्स्ट कैरेक्टर के लिए? नो सर। ओके, सो सेकंड कैरेक्टर के पास आया, है ना, सेकंड इंडेक्स पे आया, सो आई बिकम्स 1, सो 1 यानी यू, सो यू पे जैसे ही आया, सो इफ कंडीशन के अंदर गया, सो इफ कंडीशन ट्रू हुई कि फॉल्स हुई, बताओ जल्दी से। ट्रू। ट्रू हुई, तो ये एग्जीक्यूट हो गया, ये क्या हुआ, एग्जीक्यूट हुआ। जैसे ही एग्जीक्यूट हुआ, सो अगर हम इसको ब्रेक नहीं लगाएंगे, सो अगेन ये फिर से इंडेक्स बढ़ जाएगा, है ना, अगर हम इसमें ब्रेक नहीं लगाएंगे तो अगेन इंडेक्स 3 हो जाएगा, लेकिन हमको रोकना है ना, हमको वॉवेल्स मिल गया, ठीक है, वी हैव वॉवेल्स ना, हमको पता है कि इस वर्ड में वॉवेल आ गया, सो हम आगे के क्यों चेक करना है, आगे के चेक करना है क्या, जरूरत है? So that's why we use break statement, है ना, अगर हम ब्रेक यूज नहीं करेंगे
सो हमारा ये सेकंड टाइम भी रन हो जाएगा, बिकॉज यू के लिए चेक करेगा एंड देन फिर अगेन आई के लिए चेक कर लेगा। सो 2 बार चेक कर लिया इसने। ओके यस सर। सर आई के लिए नहीं, आई के लिए नहीं आएगा सर, जिसका कंटेंट वो आई के लिए क्या? मतलब जो ये आई के लिए थर्ड टाइम नहीं प्रिंट होगा, दिस कंटेंट्स वोवेल। थर्ड टाइम क्यों प्रिंट होगा? ये सेकंड टाइम ही तो प्रिंट हुआ। इसमें कितने वॉवेल्स हैं? यू एंड आई, ओनली 2 ही तो हैं। 2 ही है। हाँ 2 ही है। ओके समझ में आ गया? ओके Yes, sir. Getting. ओके सो नेक्स्ट मेथड इज गेट कैर्स। ओके फर्स्ट मेथड हमारा हो गया, दैट इज कैर एट। ओके एंड सेकंड मेथड हम लोग देख रहे हैं कि दैट इज गेट कैर्स। ओके सो इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर जो है कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको हमको प्रोवाइड कराना पड़ेगा। ओके सो देखो गेट कैर्स के अंदर मैं एक प्रोग्राम बना लेता हूँ, एक फाइल बना लेता हूँ, न्यू क्लास गेट कैर्स। गेट केयर, कैर्स है कि कैर है? ओके कैर्स है, तो मैं इसको कैपिटल रखता हूँ, CHARS। ओके सो गेट कैर्स। ओके सो सपोज अगेन हमारे पास एक स्ट्रिंग है, वी हैव अ स्ट्रिंग दिस, ठीक है, हम इसको ले लेते हैं स्ट्रिंग अपना, नो प्रॉब्लम। ओके सो हमारे पास एक स्ट्रिंग है। ओके अब यहाँ पे हमारे पास जो है S1 डॉट, ओके S2 है ना, S1 कर देते हैं, S1 डॉट गेट कैर्स। ओके सो गेट कैर्स सर्च करना है, तो यहाँ पे देखो गेट कैर्स में क्या क्या आ रहा है, ठीक है। सो गेट कैर्स में ये जो येलो स्क्रीन है इसको पढ़ने की कोशिश करो। सो गेट कैर्स में क्या आ रहा है? सोर्स बिगिन। सो हमको कहां से बिगिन करना है उसका इंडेक्स देना है, ठीक है। सोर्स एंड, कहां तक एंड करना है उसका इंडेक्स देना है हमको, ठीक है। सपोज करो S1 हमारे पास है, ठीक है, S1 की तरफ देखो, S1 के पास टोटल 32 लेंथ की स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है, हमने अभी चेक किया था। सो H जो है 0 पोजीशन पे है, I जो है 1 पोजीशन पे है, देन स्पेस है जो सेकंड पोजीशन पे है, G जो है वो थर्ड पोजीशन पे। सो हमको H से लेके G तक पूरा लेना है, ठीक है। सो सोर्स बिगिन क्या होगा इसमें? सोर्स बिगिन क्या होगा? 0। सोर्स बिगिन बिकम्स 0 एंड सोर्स एंड क्या होगा? 3 3। ओके सो सोर्स एंड यहाँ पे 3 नहीं होगा, 4 होगा। देन मैं बताऊंगा 4 क्यों होगा, तब वो 3 वाली वैल्यू काउंट करेगा। ओके सो अभी बिल्कुल आपने सही बोला, अभी मान के चलो 3 होगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है अभी। अगला जो है हमारा वो है डेस्टिनेशन। ओके DST डेस्टिनेशन। सो डेस्टिनेशन एरे, ठीक है, हमने सपोज करो हमने इसको हमने इसका इंडेक्स निकाल लिया, ठीक है, H निकाल लिया, I निकाल लिया, स्पेस निकाल लिया, G निकाल लिया। सो आप इसको स्टोर कहाँ करोगे? आपने इसके कैरेक्टर्स निकाले हैं ना, है ना, एक सिंगल सिंगल कैरेक्टर्स निकाल रहे हो, है ना, क्या निकाल रहे हो आप लोग? एक सिंगल सिंगल कैरेक्टर निकाल रहे हो। तो अगर आप एक सिंगल सिंगल कैरेक्टर निकाल रहे हो, सो दैट बिकम्स एन एरे, वो एक एरे बन जाएगा। ओके समझ में आ रहा है? वो क्या बन जाएगा? एरे। तो हमको एक एरे जो है प्रोवाइड कराना पड़ेगा, ठीक है, हमको क्या प्रोवाइड कराना पड़ेगा? एक एरे प्रोवाइड कराना पड़ेगा। ओके सो इट इज अ डेस्टिनेशन। ओके एंड डेस्टिनेशन बिगिंस। अब एरे, सपोज करो एरे की लेंथ हमने 10 दे दी, ओके एंड हमको जो है उसमें जो इंडेक्स, उस एरे का इंडेक्स है ना, हमको 0 से ना देके हमको 4 से स्टार्ट करना है। सो हम क्या करेंगे? डेस्टिनेशन प्रोवाइड करा देंगे। ओके सो अभी मैं इसको समझाता हूं, देखो प्रैक्टिकली। सो अभी फर्स्ट पोजीशन इज, ओके फर्स्ट पोजीशन इज सोर्स बिगिन। तो सोर्स बिगिन हम लोग इसको एक काम करते हैं, ये पूरा गुड ले लेते हैं, ठीक है, क्या ले लेते हैं? ये गुड। सो काउंट करो 0 1 2 एंड 3। सो इस 3 पे G है, ठीक है, इस 3 पे G है। ओके 3, ओके G आ गया। एंड सोर्स एंड, सेकंड वाला है जो है वो क्या है? सोर्स एंड। तो D कितने पॉइंट पे है? 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 है, हमको अगर 6th पोजीशन लेना है
तो हमको यहाँ पे 7 लिखना पड़ेगा। ओके, सो क्यों लिखना पड़ेगा? बिकॉज कि यहाँ पे एक डिटेल लिखा हुआ था कि s1 डॉट गेट केयर्स, ठीक है, गेट केयर्स। ओके, देखो यहाँ पे सोर्स बिगिन इज नेगेटिव, सॉरी सोर्स बिगिन इज, ओके ये तो एरेज आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन हो गया, ठीक है। ओके चलो यहाँ पे छोड़ो इस, देखो यहाँ पे सिर्फ इतना ध्यान रखो कि हमारा जो 3 से लेके 7 तक के लिए जो बोल रहा है, सो 3 से 7 तक के लिए नहीं होगा, 3 से स्टार्ट होगा एंड 7 पे एंड हो जाएगा। दैट मीन्स उसका जो कर्सर है ना, सपोज करो अभी हमारा कर्सर कहाँ है, अभी हमारा कर्सर कहाँ है, 0। 0 अभी हमारा कर्सर 0 पे नहीं है। अगर मैं यहां करूं दैट मीन्स हमारा कर्सर 0 पे हो गया, ठीक है। अगर मैं यहां करूं दैट मीन्स हमारा कर्सर जो है 1 पे हो गया, यहां करूं तो 2 पे हो गया, यहां करूं तो 3 पे हो गया, 4 पे हो गया, 5 पे हो गया, 6 पे हो गया, ठीक है। सो एट लास्ट यहाँ पे ये जो है ना एज अ हम क्या काउंट करते हैं, 7 काउंट करते हैं। सो सेम जो है कंपाइलर के लिए भी यही किया गया है कि भाई आप 7 रखो, लेकिन आपका कर्सर जो है जहां पे है वो वाला काउंट किया जाएगा। ओके, सो कर्सर जो है एक आगे रहता है हमेशा, ठीक है। हमको यहां से 0 मानना चाहिए था, लेकिन कंपाइलर यहां से 0 मानता है, ठीक है। सो इसलिए जो है 7 लिखना पड़ता है, बिकॉज कर्सर जो है हमारा एक आगे रहता है, ठीक है। सो यहाँ पे सिर्फ इतना ध्यान रखो कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो तो एकदम फिक्स है, 3 लिखोगे 3 से ही स्टार्ट होगा इंडेक्स। एंड अगर आप एंड पॉइंट लिखोगे, सो एंड पॉइंट आपका एक कम करके ही आपको मानना पड़ेगा कि इफ डी का इंडेक्स 6 है तो आप 7 लिखो, अगर हमको डी तक चाहिए तो। ओके, सो यहाँ पे नल आ रहा है बिकॉज हमने कोई डेस्टिनेशन प्रोवाइड नहीं किया है। सो हम एक काम करते हैं, हम एक कैरेक्टर एरे बनाएंगे, बिकॉज हम क्या क्या हम फेच कर रहे हैं, कैरेक्टर्स ही कर रहे हैं ना। तो हम ch कर देते हैं एज इक्वल टू न्यू कैरेक्टर, ओके। एंड इसके अंदर मैं लेंथ दे देता हूं। मुझे ये बताओ लेंथ कितनी देनी चाहिए, मुझे ये बताओ 3 से लेके 7 तक कितने कैरेक्टर्स आ जाएंगे इसमें? 4 3 से लेके 7 तक कितने कैरेक्टर्स आएंगे? 4 कैरेक्टर्स आएंगे, 5 ओके 4 कैरेक्टर्स आएंगे। सो हम लेंथ कितनी देंगे इसको? 4 लेंथ दे देंगे। ओके क्लियर है? यहाँ पे किसी को डाउट कि 4 कैरेक्टर्स क्यों आएंगे? सो इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना है कि क्या फॉर्मूला याद रखेंगे कि सोर्स एंड, ओके, माइनस सोर्स बिगिन। ओके, सोर्स एंड माइनस सोर्स बिगिन, सो इसमें से माइनस कर देंगे। सो हमारे पास सपोज इंडेक्स है, ठीक है, इंडेक्स है 3 हो जाएगा, इंडेक्स 4 हो जाएगा, इंडेक्स 5 हो जाएगा एंड इंडेक्स 6 हो जाएगा। इंडेक्स 7 होगा क्या? नो नहीं होगा। नो तो कितने होंगे? सिर्फ 4 हमारे पास लेंथ होगी अगर मैं ये इंडेक्स ले रहा हूं तो। सो याद रखने के लिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि सपोज यहाँ पे आपने 30 कर दिया एंड यहाँ पे आपने 78 कर दिया, तो करते रहो आप 31 32 33, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है, बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू माइनस कर देंगे। सो यहाँ पे लेंथ निकल के आ जाएगी। कोई प्रॉब्लम है जल्दी से पूछ लो। नो सर। ओके, सो यहाँ पे अब क्या प्रोवाइड करा देंगे, हमारा कैरेक्टर डेस्टिनेशन। मतलब ये है कि जो भी ये फेच करेगा, ये फेच करने के बाद इस कैरेक्टर में जाके स्टोर कर देगा, ठीक है। एंड स्टोर करने के बाद कहाँ से स्टोर करेगा, क्योंकि इसके अंदर जो हमारे पास, इसके अंदर मान के चलो इसके अंदर ये एरे है, तो एरे की पोजीशन क्या होगी, 0 1 2 3, यही होगी ना एरे की पोजीशन, है ना। Yes. कहाँ से स्टार्ट करना है हमको, स्टोर करना 0 पोजीशन से स्टार्ट करना है, यानी थर्ड कैरेक्टर जो है 0 पे स्टोर हो जाएगा, फोर्थ जो है ऑटोमेटिक 1 पे हो जाएगा। ओके, सो ये मैंने कर दिया। सो मेरा पूरा काम हो गया। मैंने क्या किया, मैंने इस गुड को फेच करके इस कैरेक्टर एरे में स्टोर कर दिया। सो ये गेट कैर्स का यही काम है। ओके, सो मैं सिस आउट करता हूँ एंड एरेस डॉट टू स्ट्रिंग करता हूँ और मुझे प्रिंट कराना है कैरेक्टर को, ठीक है। एंड देन मैं इसको रन करता हूँ। सो कैरेक्टर एरे देखो गुड निकल के प्रिंट हो गया।
ओके, कोई डाउट किसी को? तो ये 14th लाइन फिर से बताओ क्या? ओके, 14 लाइन पे ध्यान मत दो, हम फॉर लूप से भी कर सकते हैं. इंट I is equals to 0, I is less than cs dot length, है ना, I प्लस प्लस. ओके, एंड मैं सिस आउट कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, ch I. ओके, मैं सारे कैरेक्टर्स को एक एक करके फेच कर लिया, GOOD. एंड कहाँ से फेच किया है मैंने? ये मैंने फेच किया है इस कैरेक्टर एरे से. तो पहले तो ये क्या था, नल था, लेकिन इस मेथड ने क्या किया, इस डेस्टिनेशन में ये वर्ड स्टोर कर दिया. देन वी आर एबल टू एक्सेस इट. ओके, फिर तो CH के बाद 0 क्यों है? हाँ, CH के बाद 0 क्यों है सर? फर्स्ट लाइन में CH के बाद क्या है, 0 0. ये हाँ. कोई बताओ, कोई CH के बाद 0 क्यों है, कोई बताएगा? शिवम? सर ये टर्मिनेट करता है सर, इसको लास्ट हो गया अभी इस वजह से. फिर से एक्सप्लेन करो. ये नल कैरेक्टर को ये डिफाइन करता है सर कि अभी एंड हो रहा है स्ट्रिंग. End of a string. नो, मैंने End of बताया था, array. आप लोग सुन नहीं रहे हो. साहिल? नहीं सर, एंड नहीं करता सर जी. क्या करता है? सर जी माइनस करता है ना इसमें से, अभी आपने बताया था. ओके, चलो ठीक है. इसको भूल जाओ अभी, ठीक है. मुझसे क्वेश्चन किसने किया था, नमिता आपने किया था? हाँ Yes, sir. हाँ. ओके, चलो कोई इशू नहीं है, भूल जाओ. क्या करना है, भूलना है हमको, ये 0 वाला पार्ट भूलना है. सो अभी क्या हुआ, अभी सिर्फ ये 3 चीज मान के चलो. सो वी हैव 3, वी हैव 7, ये दोनों चीज समझ में आ गई. वी हैव ch इसलिए क्योंकि हमें जो भी कैरेक्टर हम फैच करेंगे वो हमको एक डेस्टिनेशन में स्टोर कराना है. ठीक है, सो ये 3 चीजें समझ में आ गई. ठीक है, हमने फैच कर लिया. अभी एक क्वेश्चन तुमने किया था कि व्हाई वी यूज दिस लाइन arrays डॉट टू स्ट्रिंग, है ना, एंड देन ch लिखना है हमें. सो अभी देखो कि मैंने अभी पीछे क्या किया था. ठीक है, अभी मैंने पीछे क्या किया था, इतना बड़ा फॉर लूप लिख दिया था. ठीक है, मुझे फैच करने के लिए इतना बड़ा फॉर लूप लिख दिया था. लेकिन अगर मुझे एक सिंपल एक पूरा एरे का एरे प्रिंट कराना है तो उसके लिए एक प्री डिफाइंड मेथड है एरेस. एरेस, ठीक है, एरेस अगेन इज अ क्लास. ओके, एरेस अगेन इज अ क्लास. ठीक है, प्री डिफाइंड क्लास. एंड इस क्लास के अंदर एक मेथड है टू स्ट्रिंग. और अगर इसमें हम कोई भी एरे पास करेंगे सो वो हमें क्या करेगा, इसको मैं कमेंट कर देता हूं, वो हमें क्या करेगा, इस तरीके से एरे प्रोवाइड करा के प्रिंट कर देगा. ओके, सो समझ में आ गया. सो हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, हमको जावा वालों ने ही ये दिया है, हमने वही यूज किया है. ओके, सो अभी हम वापस आते हैं, वाई वी यूज दिस, है ना, वाई वी यूज 0. ठीक है, सो अभी सपोज करो कि हमारा जो कैरेक्टर लेंथ है, ये कैरेक्टर एरे का जो लेंथ है कितना है, 4 लेंथ का है. ओके, गुड. सो हमारा कैरेक्टर लेंथ है 4. एंड सपोज और हम जो वैल्यू फेच कर रहे हैं हमारा इसका भी लेंथ 4 है. ओके, नो प्रॉब्लम. सो इजिली इसमें चला जाएगा, इसका भी लेंथ 4 है एंड इसका भी लेंथ 4 है. ओके, सो इजिली चला जाएगा. सो सपोज करो कि ये जो है 5 होता. ओके, एंड वी हैव दिस, है ना, ये इंडेक्स हो गए. ये क्या है भाई, ये क्या है, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, ये क्या है? इंडेक्स सर, इंडेक्स ऑफ दिस एरे, है ना. ये रखा. गुड, इंडेक्स ऑफ दिस एरे. सो इसमें 5 लेंथ हो गया, बट हम जो वैल्यू फेच कर रहे हैं, हम कर रहे हैं g, u, o, d, है ना. सो अभी ठीक है, अभी हमको समझ में आ गया ये गुड जो है ना हमको स्टोर कराना है. ठीक है, किसमें, कैरेक्टर एरे में. ओके, सो ये कैसे स्टोर होगा, मुझे ये बताओ, कंपाइलर कैसे समझेगा कि इसको ऐसे स्टोर कराना है, यहाँ पे कुछ नहीं है नल. ओके, या फिर इसको ऐसे स्टोर कराना है.
ठीक है। सो कैसे समझेगा कंपाइलर भाई, कंपाइलर कैसे समझेगा कि इसको यहां से स्टोर कराना है कि भाई पीछे से स्टोर कराना है, बताओ। 10 होता है इसका लेंथ, सपोज करो 10 होता, और बढ़ा दो, ठीक है, और बढ़ा दो इसको 5, 6, 7, 8, 9। अब मुझे बताओ इस गुड को कहाँ स्टोर कराना है, इस 4 वेरिएबल्स में स्टोर कराना है कि इस इंडेक्स पोजीशन पे स्टोर कराना है इस गुड को, कि इस इंडेक्स पोजीशन पे स्टोर कराना है, या इस इंडेक्स पोजीशन पे स्टोर कराना है, बताओ भाई। नहीं सर 3 से 7 की, सर बताओ 3 से 7 के बीच में इंडेक्स स्टोर कराएगा ना सर एरे का? 3 से 7, 3 और 7 का रिलेशन इस कैरेक्टर एरे से नहीं है, 3 और 7 का रिलेशन है इस स्ट्रिंग से, बिकॉज हम इस 3 और 7 का यूज करके हमने क्या फेच किया है, गुड फेच किया है, क्या फेच किया है, गुड। ओके, सो हमने इसको स्टोर किया है कैरेक्टर एरे में, किसमें, इस एरे में स्टोर किया है, लेकिन इस एरे में कहाँ स्टोर किया है उसको बताने के लिए हमको ये इंडेक्स देना पड़ेगा। सपोज कि अगर हम यहाँ पे 0 दे रहे हैं, सो इसका मतलब इस 0 से 0 स्टार्ट इंडेक्स। करके यहां तक लेके जाएगा। सपोज अगर मैं इसको 3 दे दूं, ठीक है, 3 दे दूं मैं इसको, सो कहां से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा, यहां तक एंड होगा। डी से। क्लियर है? सर लूप यूज किया तो यस जीरो सर। से ही होगा स्टार्ट। क्या? फॉर लूप यूज किया तो 0 से ही होगा ना स्टार्ट। फॉर मतलब लूप तो आपको जहां से स्टार्ट करना है वहां से स्टार्ट करो। सपोज मैं इसको आप कमेंट कर देता हूं, ठीक है, या फिर कमेंट मत करो, पहले इसको प्रिंट कर लो, है ना, पहले इसको प्रिंट कर लो। सो ये देखो, ये देखो 0, 1, 2 एंड 3 कहां से स्टार्ट हुआ, थर्ड पोजीशन से, बिकॉज यहां पे मैंने थर्ड पोजीशन दिया हुआ है। क्लियर है? अगर मैं यहां पे देता 5, ठीक है, एंड देन मैं अगेन रन करता इसको, देन देखो 5 से स्टार्ट हुआ, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। सर एरे स्पेस में भी प्रिंट हो गया? क्या? सर एरे स्पेस में भी प्रिंट हुआ है 1 2 3 4 5 क्या प्रिंट हुआ है? कॉमा में सर जी। नल वैल्यू है ना, यहाँ पे कुछ नहीं है, नल वैल्यू है। यस सर। ओके सर। हमने कोई वैल्यू प्रोवाइड ही नहीं कराई है ना इसमें, 0, 1, 2, 3 पे कोई पोजीशन कोई वैल्यू प्रोवाइड कराई है हमने, तो सिर्फ 5 से लेके वैल्यू प्रोवाइड कराई है ना। एंड सपोज कि हमारा जो है ये कैरेक्टर एरे चल रहा है ना, ये फॉर लूप चल रहा है। सो फॉर लूप में ये देखो कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, क्या है, 5th पोजीशन पे गुड स्टार्ट हो गया। ओके, अगर यही जो है 0 से स्टार्ट करते, सो स्टार्टिंग से प्रिंट होता हो, ये देखो। सो इसका बेसिकली इसका मतलब समझ में आया ना कि हम ये यूज क्यों करते हैं। यस यस सर। यस सर क्लियरली। ओके, सो ये हमारा मेथड कंप्लीट हो गया। सो हमारे 2 मेथड कंप्लीट हो गए। सो आगे देखते हैं, ठीक है, वी हैव दिस मेथड गेट बाइट्स। ओके, गेट बाइट्स देखते हैं, गेट बाइट्स क्या करता है। देखो गेट बाइट्स क्या करता है, गेट बाइट कुछ नहीं करता। Get देखो method encodes this string into a sequence of bytes using the platform's default char set, okay, and storing the value into new byte array, okay, so एक नया byte array बन जाता है, byte array में इसकी वैल्यू स्टोर करा देता है। okay, so मैं एक क्लास बनाता हूं यहाँ पे, and get bytes, okay, get bytes main method। सो अगेन हम सेम स्ट्रिंग लेते हैं, एंड इस बार मैं स्ट्रिंग बना लेता हूँ, छोटा सा कोई स्ट्रिंग s1 इज इक्वल टू हेलो, ओके, एंड वी हैव अ ऑप्शन, वी हैव अ मेथड s1 डॉट गेट बाइट्स, ठीक है। फर्स्ट मेथड ही है हमारे पास, फर्स्ट तो नहीं है, मैंने गेट टाइप किया इसलिए फर्स्ट आ रहा है। सो गेट बाइट हमारा मेथड आ गया, ठीक है। अभी मैं इसमें सेमीकोलन लगा दिया। सो अभी सपोज कि ये जो क्या कर रहा है ना, कि ये क्या कर रहा है भाई, ये गेट बाइट्स, ठीक है, हमने कर दिया, लेकिन ये क्या करता है कि ये बाइट एरे में स्टोर होता है। किसमें स्टोर होता है? बाइट एरे में। सो मुझे इसके लिए एक एरे बनाना पड़ेगा, बाइट एरे। क्या बनाना पड़ेगा? बाइट एरे, ठीक है। सो byd बाइट एरे, ठीक है, by इज इक्वल टू न्यू byte, एंड इसका हम लेंथ कैसे दे सकते हैं? लेंथ देंगे हम s1 डॉट लेंथ से,
ठीक है। सो जितनी लेंथ स्ट्रिंग की होगी उतनी लेंथ का ये एरे होगा। एंड मैं क्या करूंगा इसमें बाई, ठीक है, कॉपी पेस्ट, एंड मैं इसको रेफरेंस में स्टोर करा दूंगा बाई इज इक्वल टू, ठीक है, क्या किया मैंने इसमें स्टोर करा दिया। एंड बाय दिस वार्निंग वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल्स बाय इज नॉट यूज्ड, हमने यूज तो कर लिया। ओके, तो हमने क्या किया, हमने इसमें स्टोर करा दिया। सो किस में स्टोर हुआ, बाइट एरे में स्टोर हुआ। सो अगेन मैं इसको प्रिंट कराता हूँ। एंड हमारे पास एक मेथड है, एक क्लास है एरेस, उसके अंदर एक मेथड है टू स्ट्रिंग, और इस स्ट्रिंग का यूज करके मैं इस अपनी इस एरे को प्रिंट कराऊंगा। म्यूट कर लो आप लोग, ठीक है। देन वी गेट दिस। ओके, सो बाइट इज बेसिकली क्या है, हमने प्रिमिटिव टाइप्स में पढ़ा था, बाइट इंट लॉन्ग शॉर्ट, ओके, डबल फ्लोट। सो बाइट इंट लॉन्ग शॉर्ट क्या है भाई, ये एक वैल्यू है ना, इंटीजर वैल्यू है। बाइट इंट लॉन्ग शॉर्ट क्या है, इंटीजर वैल्यू। इसकी रेंजेस होती है 127 से लेके माइनस के 128 तक आई थिंक, है ना, या 120, लाइक ऐसे ही है, माइनस का 128 से लेके प्लस के 127 तक, यही वैल्यू है ना। सो उसमें इसने Yes, क्या sir. किया, एच का जो वैल्यू है, एच का वैल्यू 104 है, ठीक है, एच का वैल्यू क्या है 104 है, ई का जो वैल्यू है 101 है। सो ये करता क्या है, ये इसको पहले तो बाइट्स में चेंज कर देता है, ठीक है, क्या करता है, इनको बाइट्स में चेंज कर देता है, एंड बाइट्स में चेंज करके ये एक एरे में स्टोर कर देता है। किसमें स्टोर कर देता है, एक एरे में। सो दैट इज कॉल्ड गेट बाइट्स मेथड। ओके, सर हम डायरेक्ट भी प्रिंट कर सकते हैं ना s1 डॉट गेट बाइट। डायरेक्ट s1 डॉट गेट बाइट नहीं प्रिंट कर सकते बिकॉज इट इज अ एरे, है ना। सपोज, ठीक है, s1 डॉट गेट बाइट्स, ठीक है, मैं इसको प्रिंट करता हूं, ये देखो। सो एरे प्रिंट नहीं होगा, उसका एड्रेस प्रिंट हो जाएगा। किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट प्रिंट होता है क्या, क्लास का ऑब्जेक्ट प्रिंट नहीं होता है ना। सो इट इज No, अ sir. क्लास ऑब्जेक्ट, बिकॉज ये क्या है, s1 डॉट गेट बाइट्स क्या है, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, कोई आंसर दो। अगर मैं सिर्फ इतने इतने सेलेक्टेड इस चीज की बात करूं, सो व्हाट इज दिस, ऑब्जेक्ट क्या है ये, इज ऑब्जेक्ट। ओके, मैं इस क्लास को स्टॉप करता हूँ यहीं पे।